हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे लिमिट ऑफ समेशन एज एन इंटीग्रल का क्वेश्चंस देख रहे थे। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई रियल नंबर है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू -1 है। तो बोल रहा है लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस डॉट डॉट n टू द पावर a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल टू द पावर a माइनस 1 इंटू ब्रैकेट n a प्लस 1 प्लस n a प्लस 2 डॉट डॉट अप टू n a प्लस n। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/60। देन हम लोग को फाइंड आउट करना है व्हाट इज इक्वल टू ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का LHS देखते हैं। ये जो बड़ा सा टर्म यहाँ दिख रहा है उसको देखते हैं। तो ये है LHS इक्वल टू आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर a 2 टू द पावर a प्लस डॉट डॉट अप टू n टू द पावर a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल टू द पावर a माइनस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 डॉट डॉट अप टू n प्लस n, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर में से हर एक टर्म से n कॉमन ले लेते हैं। तो n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n/n हो जाएगा, यहाँ 2/n हो जाएगा, यहाँ 1/n हो जाएगा। हर एक टर्म को n से डिवाइड कर देंगे और n टू द पावर a हम लोग कॉमन ले लिए, तो n टू द पावर a बाहर आ गया कॉमन। फिर डिनोमिनेटर में n प्लस 1 टू द पावर a माइनस 1 है, उससे भी n हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n होल टू द पावर a माइनस 1 और बाहर आ जाएगा n टू द पावर a माइनस 1, ठीक है। अब इस वाले टर्म से भी हम लोग n कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा a प्लस 1/n प्लस a प्लस 2/n प्लस डॉट डॉट a प्लस n/n, ठीक है। और ये n कॉमन आ गया। n का पावर कितना बन रहा है, n टू द पावर a इधर बन रहा है, इधर n टू द पावर a माइनस 1 बन रहा है और n बन रहा है। तो ये n और n टू द पावर a माइनस 1, ये हो गया n टू द पावर a और ऊपर भी n टू द पावर a, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो प्रीवियसली ये स्टेप में यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा सम दिख रहा था, तो इस सम को हम लोग इस समेशन के थ्रू लिख सकते हैं। समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n r/n टू द पावर a। इसको इसमें r इक्वल टू 1 पुट करो तो ये आएगा 1/n, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2/n, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3/n और r इक्वल टू n पुट करेंगे तो n/n आएगा, ठीक है। और उसी तरह इस समेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r। तो ये आ जाएगा r समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n a प्लस r/n, ठीक है। जैसे ही r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 1/n, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a प्लस 2/n और डॉट डॉट अप टू n a प्लस n/n, ठीक है। और 1/n से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि क्या, ताकि हम लोग लिमिट ऑफ समेशन एज एन इंटीग्रल का यूज़ कर सके, क्योंकि यहाँ हमारा n पे लिमिट लगा हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी है लिमिट हम लोग लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रल किस में चेंज हो, सॉरी समेशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल में, ठीक है। लोअर लिमिट 1 है तो 1 लिमिट निकालने के लिए 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, ठीक है। ये आ गया n r/n को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा x टू द पावर a और 1/n को रिप्लेस कर देंगे dx से, तो ऊपर इंटीग्रल कुछ ऐसा दिखेगा। अब डिनोमिनेटर में नोटिस करिए ये 1 प्लस 1/n है, तो जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा 1/n टेंड्स टू 0 करेगा, तो ये 1 प्लस 0 बन जाएगा, 1 प्लस 0 टू द पावर a माइनस 1। और नीचे में ये समेशन भी इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, लिमिट 0 टू 1 आ जाएगा प्लस a प्लस x आ जाएगा, r/n की जगह x आ जाएगा इंटू dx, ठीक है। 1/n की जगह dx आ गया, समेशन की जगह इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान काम है। x टू द पावर a का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 और लिमिट इसमें लगा देंगे 0 टू 1 प्लस ये 1 है, 1 टू द पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा,
तो ये 1 आ गया, प्लस ए इंटू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ए एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट 0 to 1। ठीक है, लिमिट डालने के बाद हमारा आ जाएगा 1/a+1 और नीचे आ जाएगा a+½ माइनस 0। ठीक है, यानी कि a+½ आ जाएगा। अब इसको हम लोग अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 + a+1 इंटू a+1/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा था, LHS। ठीक है, LHS हम लोग ने ये निकाला, कितना आया, सिंप्लीफाई होके 1 डिवाइडेड बाय 1a+1 इंटू a+½ बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LHS इक्वल टू RHS विच इज इक्वल टू 1/60। तो ये LHS हमारा आ गया, और RHS कितना दे रखा है, 1/60। अब LHS इक्वल टू RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a+1 इंटू a+½ इक्वल टू 60। ठीक है, अब LCM ले लेते हैं, तो 2a+1 बचा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 60 हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 2a² + 3a+1 आएगा, और 120 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -120 आ जाएगा। ठीक है, अब 2a² + 3a+1 -120 कितना है, -119 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 119 को कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 17 × 7 लिख सकते हैं, 119 इक्वल टू 17 × 7। अब 17 × 7 × 2, तो 17 × 7 2 = 14, और 17 - 14 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a² + 7a - 14a -119। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, 17 × 7 × 2 करेंगे तो 17 × 14 आएगा, और 17 - 14 क्या होता है, 3। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से a कॉमन लेते हैं, प्लस पहला 2 टर्म से, तो a कॉमन ले लिए, बाकी 2 टर्म से हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 2 = 14, और 7 × 17 119 -7 कॉमन ले लिए। अब इसको 2a + 17 को हम दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a - 7 × 2a + 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है हमारा, a = 7 हो सकता है या a = -17/2। तो ये 2 ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, तो यही आंसर है, a = either 7 और a = -17/2। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट f(x) यानी कि एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो फंक्शन इक्वल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बड़ा सा प्रोडक्ट है और उसका पावर x/n है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, n⁴n इंटू ब्रैकेट x + n प्लस ब्रैकेट x + n/2 प्लस डॉट 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 अप टू, ये सब प्रोडक्ट में है x + n/n। ठीक है, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है n फैक्टोरियल यानी कि 1 × 2 × 3 अप टू n, ये खुद प्रोडक्ट है, इंटू x² + n² प्लस x² + n² 2² यानी कि 4 डॉट डॉट अप टू x² + n²/n²। ठीक है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये सब के लिए ट्रू है, बस फॉर x ≠ = 0, x बस 0 ना हो उसके लिए ये ट्रू है। ठीक है, देन 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इनमें से कौन करेक्ट है, f(½ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये होगा, ये करेक्ट है, या फिर f(½ 1/3 इज लेस देन इक्वल टू f(2/3) ये करेक्ट है, या f'(2) मतलब d/dx ऑफ f(x) यानी कि f का डेरिवेटिव एट 2 ये लेस देन 0 है, या f'(3/f(3) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f'(2/f(2). इन चारों में से कौन सही है और कौन गलत है, ये हम लोग को पता लगाना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लो अच्छा से। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी हम लोग ये, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है लिमिट ऑफ समेशन एज एन इंटीग्रल, तो ये भी क्वेश्चन उसी का एक टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि इसमें r का वैल्यू आ जाए। जैसे यहाँ पे n/1 है, यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे n/n है, तो r यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, 1 वेरी कर रहा है, यहाँ 1 r वेरी कर रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, डॉट डॉट अप टू n हो रहा है। तो यहाँ पे ये r तो हम लोग को एक दिख रहा है, दूसरा r यहाँ दिख रहा है n/2 1 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर, n/3 स्क्वायर, डॉट डॉट n/n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r यहाँ पे भी दिख रहा है, और एक और r हम लोग को दिख जाएगा जब हम n फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, और 1 के यहाँ पे n भी कितना बार है, n टू द पावर n है, यानी कि n भी n टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से जब हम लोग 1 लेंगे, n फैक्टोरियल से 1 लेंगे और ऊपर से n लेंगे, तो वहाँ भी 1/n बनेगा, फिर 2/n बनेगा, फिर 3/n बनेगा, डॉट डॉट अप टू n/n बनेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कुछ अरेंज करके कुछ ऐसे लिखें। ठीक है, तो पहला टर्म हम लोग लिखे हैं x प्लस 1/n प्लस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। ठीक है, इंटू x प्लस 1/2/n डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2/n का होल स्क्वायर इंटू 2/n। ठीक है, ये सेकेंड टर्म, और ऐसे ही मल्टीप्लाई होके nth टर्म क्या है, x प्लस 1/n/n डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/n/n का होल स्क्वायर इंटू n/n, और ये पूरा का पावर कितना है, x/n। ठीक है, ये मत भूल जाना। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको समेशन के फॉर्म में लाना है। तो प्रोडक्ट से समेशन हम लोग कब जाते हैं, जब हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स जब लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग का प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, b log a, यानी कि log में a का जो पावर रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और फिर log ऑफ a इंटू b इंटू सी जो प्रोडक्ट में रहता है उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्ट में था वो सब क्या आ गया, सम में आ गया, और उस सम को हम लोग क्या लिख दिए, इन सिग्मा के फॉर्म में। सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखें, सिग्मा इज इक्वल टू r वेरीज फ्रॉम 1 to n log ऑफ x प्लस 1/r/n एक्स स्क्वायर प्लस 1/r/n का होल स्क्वायर इंटू r/n। ठीक है, और ये x/n जो पावर में था अब वहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। ठीक है, तो ये सिग्मा समझ में आ गया, प्रोडक्ट से सिग्मा कैसे हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि यहाँ लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो r/n को हम लोग रिप्लेस करेंगे t से। x पहले ही वेरिएबल ये फंक्शन का है, इसीलिए यहाँ पे x नहीं कोई t दूसरा वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल t ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और r/n यहाँ भी है, उसको t से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 1/n बाहर में जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा dt में। ठीक है, और ये समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। लोअर लिमिट क्या होगा, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी 0, और अपर लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n इज इक्वल टू 1, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, अब t को मल्टीप्लाई कर देते हैं और t स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये t स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है ये टर्म log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ tx प्लस 1/tx स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्म में आ गया। अब एक और सब्सटीट्यूशन ये करना है इंटीग्रेशन में कि tx को हम लोग मान लेते हैं z। ठीक है, तो tx को z मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो x dt क्या आ जाएगा dz के इक्वल।
ठीक है। तो ये टी वेरिएबल जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसका में सब्सटीट्यूशन कर रहा है, इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन कर रहा है। तो इंटीग्रेशन तो विथ रिस्पेक्ट टू टी है, एक्स हमारा क्या है कांस्टेंट, तो एक्स एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे, तो यहाँ डी टी इक्वल टू डी जेड आ जाएगा, और डी टी इक्वल टू क्या आ गया डी जेड बाई एक्स। अब इस इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशन कर देंगे, तो लॉग ऑफ टी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा जेड, तो जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और डी टी के जगह पे क्या आ जाएगा डी जेड बाई एक्स, और बाहर क्या है एक्स, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में, तो और एक्स क्या है कांस्टेंट हमारा, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। और हाँ, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट जब t का वैल्यू 0 था तो z का वैल्यू भी आ जाएगा 0, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, और t का वैल्यू जब 1 हम लोग रखेंगे, यहाँ पे 1 है, t का वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 1 रखने पे x आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा x, तो ये लिमिट वेरी करेगा 0 टू x, ठीक है। लॉग ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, ठीक है। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि ln y इज इक्वल टू एक्स, इस दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स है, तो लॉग अगर y में है, लॉग ऑफ y है, तो y क्या हो जाएगा ई टू द पावर x के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स है मेरा ई टू द पावर इंटीग्रल 0 टू x लॉग ऑफ z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था ये चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ हाफ इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ 1, ये करेक्ट है, या एफ ऑफ 1/3 इज़ लेस देन 1 एफ ऑफ 2/3, ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पे वैल्यू पूछ रही है एफ का कि किस वैल्यू पे हमारा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को चेक करने हैं, तो जब भी y इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास कोई फंक्शन है x का एक्सपोनेंशियल पावर में, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। तो वही किया है, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स आ गया, और ई टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स है वो तो वैसा ही रह जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग पता है कि इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला। न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल जी एक्स टू एफ एक्स फाई टी 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 इज इक्वल टू फाई ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस फाई ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो हमारा यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ जेड टी जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगा फाई ऑफ जेड वैसा का वैसा ही आ जाएगा, और उसमें अंदर में जेड के जगह पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो जेड के जगह पे एक्स आ गया इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि 1 माइनस में क्या आ गया लॉग ऑफ 0 इंटू 0 का डिफ्रेंशिएशन, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो वो टर्म 0 हो गया, इसीलिए ये बचा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब इसमें नोट करिए कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, वेयर 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता और हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स किस पे डिपेंड करेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, तो इसका साइन हमारा एफ डैश एक्स का साइन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अब हमारा चेक करिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो ठीक है। नोटिस करिए कि एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है नीचे, तो x अगर 0 टू 1 रहेगा तो ऊपर में जो टर्म आएगा नीचे वाले टर्म से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे कोई 0 से 1 के बीच क्वांटिटी लेते हैं, जैसे लेते हैं 1/3,
तो 1/3 का स्क्वायर बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 1/3 बड़ा होता है, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9। तो 1/3 और 1/9 में कौन बड़ा है? 1/3। तो ऊपर वाला टर्म हमेशा बड़ा रहेगा 0 to 1 में। तो ऊपर वाला टर्म अगर बड़ा रहेगा तो ये पूरा रेशियो x+1/x² + 1 ग्रेटर देन 1 होगा। और हमको पता है लॉग का ग्राफ हम लोग को ऐसे दिया हुआ रहता है। लॉग का वैल्यू जो अगर 1 लॉग में अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और 1 से छोटा रहेगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो 0 to 1 के लिए हमारा लॉग के अंदर का जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब लॉग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर f' हमें इस में हमारे लिए 0 to 1 में क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या है? एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है? अगर f' इज ग्रेटर देन 0 यानी कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 रहेगा, ठीक है। जैसे अंदर का जो क्वांटिटी बड़ा रहेगा, फंक्शन के अंदर का जो क्वांटिटी अगर बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू एफ ऑफ हाफ से बड़ा रहेगा। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ हाफ का वैल्यू लेस देन एफ ऑफ हाफ का वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 1/3 और एफ ऑफ 2/3 के बीच कंपेयर करना है कौन बड़ा है। 1/3 और 2/3 दोनों ही लेस देन 1 है, और लेस देन 1 में हमारा क्या है? 0 to 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, यानी कि 1/3 पे जो वैल्यू है और 2/3 पे जो वैल्यू है, तो 2/3 पे जो वैल्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा 1/3 का वैल्यू से, क्योंकि 2/3 क्या है? बड़ा है, और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए। तो एफ ऑफ 2/3 और ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/3 होगा। तो ऑप्शन बी यही दिया हुआ, एफ ऑफ 2/3 बड़ा है एफ ऑफ 1/3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं f'2 का वैल्यू क्या है। तो f'2 का वैल्यू आ गया ये e⁻0 to 2 इंटीग्रल log z+1 डिवाइडेड बाई z² + 1 dz log ऑफ x+1/x² + 1 था। तो x+1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3, और x² यानी कि 2² यानी कि 4 + 1, तो यहाँ 5 आ गया। अब ये भी चेक करिए कि 3/5 क्या है? 3/5 है हमारा लेस देन 1, ठीक है। तो और जब भी हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं, फंक्शन लॉग के अंदर का जो x का वैल्यू अगर लेस देन 1 रहेगा तो ग्राफ हमारा नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि क्योंकि log ऑफ 3/5 नेगेटिव है और एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो f'2 हमारा आ गया नेगेटिव लेस देन 0। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया हमारा, क्योंकि ऑप्शन सी दिया हुआ है f'2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चेक करते हैं f'(x) मेरा ये वाला क्वांटिटी आया था। अब नोटिस करिए कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है e⁻0 to x log ऑफ z+1/z² + 1 dz। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये क्वांटिटी हमारा किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं f' of x इज इक्वल टू log ऑफ x+1/x² + 1, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में हमको चेक करना है f'3/f(3) और f'2/f(2) में कौन बड़ा है। तो f'3/f(3) इसको इस इक्वेशन में x की जगह 3 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा log 4/10। उसी तरह इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो f'2/f(2) आएगा, तो log 3/5 आ जाएगा। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं log 6/10। तो अब क्योंकि 0 to 1 में हम लोग चेक किए थे कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो अंदर का क्वांटिटी, लॉग के अंदर का क्वांटिटी जैसे ही बड़ा आएगा, लॉग भी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ चेक कीजिए, लॉग बेस ई में
इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है log का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो log के अंदर का जो डिटर्मिनेंट अंदर का जो वैल्यू होगा वो बड़ा रहेगा, इसका मतलब log का वैल्यू भी बड़ा है। तो इसका मतलब 6/10 किससे बड़ा है, 4/10 से। इसका मतलब log 6/10 किससे बड़ा होगा, log 4/10 से। इसका मतलब f'2/f(2) मस्ट बी ग्रेटर देन f'3/f(3). तो यही ऑप्शन डी है, f'2/f(2) और f'3/f(3). तो ये क्या हो गया, उल्टा आ गया, इसमें रिवर्स आ गया। हमारा क्या है, f(3) लेस देन f'2 है, यहाँ पे f(3) ग्रेटर दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर। लेट yn इज इक्वल टू 1/n, n+1, n2, n+2 डॉट डॉट अप टू n+n होल टू पावर 1/n, ठीक है, ये दिया हुआ है। फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट बॉक्स ऑफ x रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू l, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn को हम लोग मान लिए हैं l है। देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ l, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ l का वैल्यू क्या है, वो ये बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, yn का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे यानी कि l का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, yn इज इक्वल टू 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 डॉट डॉट n+n होल टू द पावर 1/n, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि n को हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर ले जाते हैं, यानी कि इस पावर 1/n के अंदर ले जाते हैं। तो 1/n के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n टू द पावर n, क्योंकि n टू द पावर 1/n क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा n, यानी कि यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हर एक n यहाँ कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, और यहाँ पे n+1 n+2 डॉट डॉट अप टू n+n, यानी ये भी n टाइम्स है। तो n को हम n जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक n ब्रैकेट के साथ हम लोग एक n रख दिए, ठीक है, और उस n को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा 1+1/n इंटू 1+2/n डॉट डॉट 1+n/n होल टू द पावर 1/n। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग yn क्या हो जाएगा, जो पावर रहता है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और जो अंदर का क्वांटिटी प्रोडक्ट में है वो क्या हो जाता है, समेशन में आ जाता है। जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, log of a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log of a प्लस log of b प्लस log of c डॉट डॉट, ठीक है। जो प्रोडक्ट में है उसका समेशन आ जाएगा, तो ये आ गया उसका समेशन log of 1+r/n, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर log of y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो yn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n log of 1+r/n, ठीक है। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एज अ सम चेंज कर देंगे, यानी कि सिग्मा को रिप्लेस करेंगे हम लोग इंटीग्रल से, और लॉग r/n को रिप्लेस करेंगे x से, और 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से। लिमिट क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यानी 0, और अपर लिमिट आएगा n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि 1। तो ये आ गया e टू द पावर इंटीग्रल 0 to 1 log of 1+x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर जो था उसको हम लोग लिख दिए ई एक्स पी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का ब्रैकेट में जो होता है उसका मतलब होता है ई टू द पावर, जो क्वांटिटी ब्रैकेट में वो उसका पावर में है, ठीक है। ये नोटेशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आइलेट रूल से करेंगे। पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या आएगा 1 इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा लॉगरिथमिक और सेकंड फंक्शन आएगा x। तो log 1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे और x को 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x। फिर log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। अब उसमें +1 कर दिया और -1 कर दिया तो x + 1/1 + x -1/x + 1 आ जाएगा। ये कैंसिल होके 1 आ गया और -1 से इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया ये dx और माइनस माइनस यहाँ के प्लस और dx इंटू 1/x क्या आ गया log x, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट डालते हैं, 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू log 2 -1 इंटू log 2 ln x की जगह 1 + 1 आएगा तो ये आ जाएगा ln 2 माइनस। अब 0 डालेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और log ऑफ 1 + 0 आएगा। 1 + 0 क्या होता है log ऑफ 1 मतलब log ऑफ 1 का मतलब होता है 0, तो ये सारा क्वांटिटी 0 हो जाएगा तो -0, ठीक है। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2 log 2 -1 और इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इंटू लॉग ऑफ, ये जो मल्टीप्लिकेशन में वो किस में चल जाता है पावर में, तो log ऑफ 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 4 और 1 को क्या लिख सकते हैं log e/e। अब हम लोग जानते हैं log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a/b, तो log ऑफ a/b लिख देंगे 4/e लिख देंगे, ठीक है। ये क्वांटिटी किसके इक्वल था एक्सपोनेंशियल टू इंटू लॉग ऑफ 4/e। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक कैसा फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन है एक दूसरे का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट y n इज इक्वल टू 4/e आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y n इज इक्वल टू 4/e। अब ये क्या दिया हुआ है l के इक्वल, हमको l का वैल्यू बताना है, बॉक्स ऑफ l का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब नोटिस करिए e का वैल्यू मतलब क्या होता है 2.7 समथिंग होता है, 2.7 समथिंग होता है e का वैल्यू। अगर 2 उससे कम वैल्यू डालें यानी कि 2.7 से कम क्या होता है 2 वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 4/e का वैल्यू 4/2 से छोटा है, यानी कि 4/2 मतलब 2, ठीक है। इसका मतलब 2 से 4/e का क्वांटिटी छोटा है और e का वैल्यू 2.7 तो इससे बड़ा वो क्वांटिटी आ गया 3, तो 4/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 और 2 के बीच का क्वांटिटी है ये 4/e। तो इसका बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो लॉग ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ l का वैल्यू आ जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू गाइस फॉर टुडे। तो अगर कोई डाउट हो या फिर कोई टॉपिक हो जो आपको डाउट लग रहा है तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो उसको मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, उसका ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।